कलयुग की सबसे बड़ी भविष्यवाणी और उसका विस्तार से विश्लेषण श्री कृष्ण की दृष्टि में सत्य श्रीमद् भगवद गीता और अन्य वैदिक ग्रंथों में श्री कृष्ण ने कलयुग के लक्षणों और इसके प्रभावों का वर्णन किया है। इनमें से कई बातें आज के समय में सत्य सिद्ध होती दिखाई दे रही है। यह भविष्यवाणियां न केवल मानव जाति के पतन का संकेत देती है, बल्कि यह भी बताती हैं कि आत्मा और धर्म का क्या स्थान होगा। आइए श्री कृष्ण द्वारा बताई गई कुछ प्रमुख भविष्यवाणियों का विश्लेषण करें और जानें कि वे आज कैसे सत्य हो रही हैं। 1. धर्म का पतन और अधर्म का उत्थान। श्लोक गीताचार 7 से 8। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। व्याख्या। श्री कृष्ण ने कहा कि जब जब धर्म का पतन होगा और अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं अवतार लूंगा। कलयुग में धर्म की परिभाषा बदल गई है। आज धर्म केवल दिखावे और बाहरी कर्मकांडों तक सीमित हो गया है। सत्य, अहिंसा, दया और करुणा जैसे मूल तत्व गायब हो रहे हैं। लोग धर्म का उपयोग केवल अपने स्वार्थ को साधने के लिए कर रहे हैं। 2. छल कपट और झूठ का बोलबाला। भागवत पुराण 12:10। धर्मेषु मनुष्याः पतिताः स्मृताः। अर्थात कलयुग में मनुष्य सत्य, दया, तप और शुद्धि जैसे गुणों को छोड़ देंगे। वर्तमान स्थिति। आज समाज में छल कपट, धोखा और झूठ बोलने को सफलता का मानक मान लिया गया है। लोग अपने लाभ के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार हैं। व्यापार, राजनीति और व्यक्तिगत जीवन में ईमानदारी का स्थान लगभग समाप्त हो चुका है। 3. माता पिता और गुरु का अपमान। भागवत पुराण 12 मार्च 42। नृणाम सर्वभूतानां पतिष्यन्ति मतिर्द्रुह। कलयुग में लोग अपने माता पिता, गुरु और बड़े बुजुर्गों का आदर करना बंद कर देंगे। आज की स्थिति। आज की पीढ़ी में बुजुर्गों के प्रति सम्मान और आदर कम हो गया है। कई स्थानों पर माता पिता को वृद्धाश्रम भेज दिया जाता है। आधुनिक जीवन शैली और स्वार्थपरता के चलते परिवार के रिश्ते कमजोर हो गए हैं। 4. स्त्रियों का अनादर और शोषण। भागवत पुराण 12.336। अवृत्तम च भविष्यन्ति स्त्रियः शूद्राश्च राजनः। अर्थात कलयुग में स्त्रियों का शोषण और अपमान होगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य। आज स्त्रियों के साथ हिंसा, दुर्व्यवहार और भेदभाव की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। समाज में उनके सम्मान और सुरक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। 5. धन और शक्ति का लोभ। भागवत पुराण 12.2। धनम मूलम अधर्मस्य। अर्थात धन अधर्म का मूल कारण बनेगा। आज का समाज। धन और शक्ति का लोभ इतना बढ़ गया है कि लोग इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। रिश्वत, भ्रष्टाचार और अनैतिक कार्यों का बोलबाला है। नैतिक मूल्यों का स्थान धन और ऐश्वर्य ने ले लिया है। 6. प्राकृतिक आपदाओं और अशांति में वृद्धि। भागवत पुराण 12.30। वर्षासु अनावृष्टि भयम च। कलयुग में वर्षा असामान्य होगी और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी। वर्तमान स्थिति। आज जलवायु परिवर्तन, बाढ़, सूखा, भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती जा रही है। इन समस्याओं का मूल कारण मानव का प्रकृति के साथ असंतुलित व्यवहार है। 7. भक्ति और धर्म की नई राह। भागवत पुराण 12.3 कलौ संकीर्तनाय केशवस्य। कलयुग में हरिनाम संकीर्तन ही मोक्ष का सबसे सरल मार्ग होगा। प्रासंगिकता। श्री कृष्ण ने बताया था कि कलयुग में लोग भक्ति के माध्यम से ही आत्मिक शांति और मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे। आज हरिनाम संकीर्तन और भजन कीर्तन का महत्व बढ़ रहा है। लोग कठिन तप और यज्ञ की जगह भक्ति और ध्यान का सहारा ले रहे हैं। उपसंहार। कलयुग के ये लक्षण और भविष्यवाणियां न केवल हमें आत्मनिरीक्षण करने के लिए प्रेरित करती हैं, बल्कि यह भी सिखाती है कि श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करना आज भी उतना ही प्रासंगिक है। चाहे संसार कितना भी भटक जाए, अगर हम धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलें तो कलयुग के कुप्रभाव से बच सकते हैं। श्री कृष्ण ने कलयुग के पतन का वर्णन केवल भय दिखाने के लिए नहीं, बल्कि हमें चेतावनी देने और सही राह दिखाने के लिए किया। उनकी गीता का संदेश हमें हर परिस्थिति में धर्म, भक्ति और सत्य का अनुसरण करने की प्रेरणा देता है। जय श्री राधे कृष्ण। अवश्य लिख दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑनल पर सेट कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।